जय हिंद प्यारे साथियों। आरपीएफ एलडीसी एग्ज़ाम 2024 के एग्ज़ाम सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे कई तरह के वीडियोस आपको मिल रहे हैं। कुछ पैड कोर्स भी हम लोगों ने लॉन्च किया है, जहां से कि आप लोगों का बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और हमारा प्रयास है कि इस चैनल पे हर वो चीज़ आपको दी जाए जहां से कि प्रश्न आने की संभावना है। इस क्रम में जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और रेलवे प्रोफेशनल और आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और आरपीएफ रूल, आरपीएफ एक्ट, सारे जो है सब्जेक्ट जो है आप लोगों के समक्ष हम लोग पेश कर रहे हैं और अलग अलग टीचर के द्वारा। और पैड कोर्स में काफ़ी अच्छा आप लोगों का समर्थन मिल रहा है और आप लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है। जो हमारे प्रैक्टिस सेट हैं वो भी जल्दी ही शुरू होंगे। आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि कुछ जो वीडियो हैं जो कि यूट्यूब जो हमारा ओपन चैनल है आरपीएफ एलडीसी एग्जाम बाई अभिषेक राज, उस पर हम लोग देते रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, हम लोग इस तरह से महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको लेकर आते रहेंगे। आज का टॉपिक है कि रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाए जा रहे अभियान जो कि काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, तो उन अभियानों के बारे में एक चर्चा करें कि किस अभियान के अंतर्गत जो है कौन सा अभियान चलाया जा रहा है और उसका क्या परिणाम रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक राज आपका स्वागत करता हूं आरपीएफ एलडीसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब तक जो है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा कई सारे ऑपरेशन चलाए गए, जिसमें से कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन जीवन रक्षा, ऑपरेशन सहेली महिला यात्रियों के संबंध में। तो इस तरह के ऑपरेशन के बारे में हम लोग बात करें कि अब तक कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए हैं और इन ऑपरेशनों के क्या परिणाम रहे हैं। आपको इसके बारे में यहाँ से प्रश्न बनना संभावित है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे जो पहला यहाँ पे देखते हैं ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। दोस्तों, देखभाल और सुरक्षा के आवश्यकता वाले बच्चों को उनके परिजनों से मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला ये ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जो है बहुत ही कारगर साबित हुआ। और यहाँ से ऐसे बच्चे जिनकी देखभाल की आवश्यकता है, ऐसे बच्चे जिनकी देखभाल की आवश्यकता है, और किन्हीं कारणों से अपने परिजनों से बिछड़ गए हैं। दोस्तों, ये ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते एक बहुत ही सफल ऑपरेशन रहा है जो कि रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया है। ऐसे बच्चे, चूंकि रेलवे का एक विस्तृत एरिया है, तो इस विस्तृत एरिया में बहुत सारे बच्चे जो है या तो किसी कारणवश, या तो किसी मानसिक अवस्था के कारण, या अज्ञानता के कारण, या अपने परिजनों से किसी कारणवश गुस्सा होकर और ये घर छोड़ देते हैं। और ऐसे बच्चे जिनको कि देखभाल की आवश्यकता होती है, तो ऐसे बच्चों को जो है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा एडॉप्ट किया जाता है, उनको अपने कब्जे में लिया जाता है और सुरक्षित उनकी घर वापसी कराई जाती है। तो अब तक ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन रहा है। आइए देखते हैं दूसरा ऑपरेशन कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए, दूसरा ऑपरेशन ये है ऑपरेशन जीवन रक्षा। ऑपरेशन जीवन रक्षा। चलिए, लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे हम आपको बता दे रहे हैं। दूसरा हो गया ऑपरेशन जीवन रक्षा। तो ऑपरेशन जीवन रक्षा में जो है आरपीएफ के सतर्क व त्वरित कार्रवाई के जरिए ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत जनवरी 2024 में लगभग 233 यात्रियों की जान बचाई है। ऐसे यात्री जो कि ट्रेनों पर चढ़ने के क्रम में या जल्दबाजी के क्रम में
या उतरने के क्रम में जो है ये ट्रेन से नीचे गिर गए और दुर्घटनावश वो प्लेटफार्म या रेलवे ट्रैक पर गिर गए और पहियों के नीचे फंसने से बाल बाल बचे। तो ऐसे जो है व्यक्तियों की कई जगह पे आप समाचार पत्रों में भी देखते होंगे कि रेलवे ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, रेलवे के जो जवान जो स्टेशनों पे जो ड्यूटी करते हैं उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए और अपनी चुस्ती दुरुस्ती और सतर्कता का परिचय देते हुए उनका जीवन रक्षा किया है। तो इस तरह के ऑपरेशन को ऑपरेशन जीवन रक्षा के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए और कौन से ऑपरेशन हैं। इसके बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन रहा है ऑपरेशन मेरी सहेली। मेरी सहेली बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है कि महिला सुरक्षा को सर्वोपरि स्थान देना, इसी क्रम में रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा विगत वर्षों में ऑपरेशन मेरी सहेली चलाई गई। महिला यात्रियों को सशक्त बनाने के लिए मेरी सहेली पहल के तहत महिला यात्रियों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। और मेरी सहेली पहल इसकी शुरुआत जो है जनवरी 2024 के दौरान 224 मेरी सहेली टीमों ने 13,615 ट्रेनों में महिलाओं से संबंधित लगभग 4.1 लाख महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान किया। इस ऑपरेशन के तहत महिला कोचों में यात्रा कर रहे पुरुष यात्रियों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी शामिल है। तो ऑपरेशन मेरी सहेली में जो है महिला टीमों के द्वारा, जो रेलवे सुरक्षा बल की जो महिला टीम है उनके द्वारा जो है काम किया जाता है। और ट्रेनों में यात्रा कर रहे महिलाओं को अगर कोई असुविधा होती है या उनके सुरक्षा से संबंधित कोई परेशानी होती है तो उनका त्वरित निस्तारण जो है ऑपरेशन मेरी सहेली के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत जो आरक्षित डब्बे हैं, जो आरक्षित सवारी डब्बे हैं जिसमें केवल महिलाओं के लिए जिनको कि रखा गया है, उसमें पुरुष यात्री अगर यात्रा करते हैं तो उनके खिलाफ भी अभियान चलाकर और ऑपरेशन मेरी सहेली के तहत जो है त्वरित कार्रवाई की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कौन कौन से ऑपरेशन और चलाए जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं स्लाइड को चेंज कर लेता हूं। इसके बाद है ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध तो ऑपरेशन उपलब्ध के तहत जो है टिकट दलाली यानी टिकट दलाली की रोकथाम के लिए इसको बनाया गया है। टिकट दलाली की रोकथाम। तो ऑपरेशन उपलब्ध में जो है टिकट दलाली के विरुद्ध जो है अभियान चलाकर और टिकट दलालों के खिलाफ जो है कार्रवाई भविष्य में रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किया जाता है। तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये ऑपरेशन रहा है जो कि रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया है। इसके बाद से ये चौथा हो गया। पांचवा जो है रेल मदद पोर्टल। रेल मदद पोर्टल भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आप देखते हैं अक्सर जो है ट्वीट करके और यात्रियों के द्वारा यहां से जो है अपनी सहायता ली जाती है। तो आरपीएफ ने रेल मदद पोर्टल पर वह हेल्पलाइन नंबर 139 हेल्पलाइन नंबर 139 इसी के अंतर्गत जो है हेल्पलाइन नंबर 139 आपातकालीन मेडिकल इमरजेंसी या आपातकालीन सहायता प्रणाली नंबर 112। आपातकालीन सहायता ये हेल्पलाइन नंबर ये मेडिकल के मामले में है, मेडिकल से संबंधित जो है आपातकालीन सहायता यहाँ से मिलती है। और यहाँ से आपातकालीन सहायता प्रणाली आपातकालीन सहायता प्रणाली दुर्घटना की स्थिति में आपातकालीन सहायता प्रणाली इसका कितना है 112। आपातकालीन सहायता प्रणाली 112। तो रेल मदद पोर्टल व हेल्पलाइन नंबर 139 आपातकालीन मेडिकल इमरजेंसी और आपातकालीन सहायता प्रणाली नंबर 112 के साथ सुरक्षा संबंधी यात्री शिकायतों का त्वरित निस्तारण जो है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किया गया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सफल रहा है।
आज आगे देखते हैं आगे कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए। ऑपरेशन नंबर 6 है, यह है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। इस तरह के वीडियो हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। इस चैनल पे तमाम वीडियोज पढ़ रहे हैं, इस क्रम में ये भी है। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के अंतर्गत जान जाते हैं क्या काम है। आरपीएफ यात्रियों के विरुद्ध अपराधों को रोकने व उनका पता लगाने के प्रयासों में सहायता करता है। ये जो है आरपीएफ यात्रियों से संबंधित रेलवे यात्रियों से संबंधित अपराधों का पता लगाने व उनकी रोकथाम के लिए पुलिस की सहायता करना, पुलिस को सहयोग प्रदान करना, यानी रेलवे यात्रियों से संबंधित अपराधों का पता लगाने और उन अपराधों पर रोकथाम के लिए जो पुलिस होती है, जो जीआरपी होती है, उसको सहयोग पैदा करना। यह है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के अंतर्गत जो है एक बेहतर सामंजस्य बैठाने के लिए जीआरपी और जो हमारी रेलवे सुरक्षा बल है उसके द्वारा एक बेहतर जो है यह प्रयास है, जो कि काफी सफल रहा और काफी जो है महत्वपूर्ण रहा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे जो है ऑपरेशन सेवा। थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं यहां से। ऑपरेशन सेवा, ऑपरेशन सेवा। ऑपरेशन सेवा के अंतर्गत देख लेते हैं क्या चीज है। ऑपरेशन सेवा के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए मानवीय दृष्टिकोण के साथ साथ बीमार, बुजुर्ग और घायल यात्रियों को यात्रा के दौरान सहायता प्रदान करना, ये ऑपरेशन सेवा का मुख्य उद्देश्य रहा है। इसमें जो है रेल में यात्रा कर रहे वृद्ध यात्रियों को या बीमार यात्रियों को या ऐसे यात्री जो कि शारीरिक रूप से कमजोर हैं, जिनको मानवीय दृष्टिकोण से जिनको आवश्यकता है सेवा की, तो ऐसे लोगों को रेलवे के द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जो है ऑपरेशन सेवा मुहैया कराया जाता है। उसके अंतर्गत उनको त्वरित सहायता प्रदान किया जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे रेलवे स्टेशनों पे बहुत भीड़ भाड़ वाले जगह पे जहाँ पे कि कोई वृद्ध पैसेंजर है जो कि उस पर चढ़ नहीं पाता है सीढ़ियों पर, या जहां लिफ्ट की सुविधा नहीं है, तो वहां पे रेलवे सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा अपने कंधों पर या अपने हाथों के सहायता से उनको सहयोग देते हुए और सीढ़ियों पर चढ़ाते हुए कई बार वीडियो वायरल होते रहते हैं, जो कि ऑपरेशन सेवा के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऑपरेशन सेवा है कि मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किया जाता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया प्रयास है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो है। ऑपरेशन सतर्क के अंतर्गत क्या होता है, किस तरह से रेलवे सुरक्षा बल कार्य करती है। तो ऑपरेशन सतर्क के अलावा अवैध माल परिवहन पर अंकुश जो है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा लगाया जाता है। यानी कि रेलवे के द्वारा जो है ये ऑपरेशन सतर्क के अंतर्गत जो है अवैध माल परिवहन पर अंकुश लगाया जाता है। और 10वां है, इसका लास्ट है ऑपरेशन नारकोस। ऑपरेशन नारकोस ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये संभावित है, यहां से प्रश्न देखिए आपको बन सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन नारकोस, तो ऑपरेशन नारकोस के अंतर्गत जो है रेलवे सुरक्षा बल जो है ट्रेनों में और अन्य माध्यमों से, से जो है नशीले
पदार्थों की तस्करी करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके खिलाफ एक संगठनात्मक कार्रवाई जो है आरपीएफ के द्वारा किया जाता है और उनके खिलाफ उनको हिरासत में लेकर और संबंधित एजेंसियों को जो है उनको दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन को देखे जो कि काफ़ी समय से महत्वपूर्ण रहे हैं और काफ़ी जो है इनका जो है रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है। एक बार फिर इसको रिकैप कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो है यह जो देखभाल और सुरक्षा के आवश्यकता वाले बच्चों और उनके परिवारों से मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये बच्चों को विभिन्न कारणों से अपने परिवार से जो बच्चे अलग हो गए थे उनको आरपीएफ ने सुरक्षित घर वापसी के लिए अथक प्रयास किया और इसमें आरपीएफ को सफलता मिली है। दूसरा हमने क्या देखा, ऑपरेशन जीवन रक्षा। तो ऑपरेशन जीवन रक्षा के अंतर्गत क्या चीजें हैं, तो इसमें जो है आरपीएफ के सतर्क व त्वरित कार्रवाई के जरिए ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत जनवरी 2024 में लगभग 233 यात्रियों की जान बचाई जो चलती ट्रेनों में चढ़ते या उतरते समय दुर्घटनावश प्लेटफार्म व रेलवे ट्रैक पर गिर गए और पहियों के नीचे फंसने से बाल बचे। तो इसमें रेलवे ने अपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, आरपीएफ ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिसकी प्रशंसा तमाम एजेंसियों के द्वारा और तमाम लोगों के द्वारा किया गया है। तीसरा जो है महत्वपूर्ण ऑपरेशन मेरी सहेली। मेरी सहेली एक महत्वपूर्ण जो है ये है ऑपरेशन है जिसको कि रेलवे सुरक्षा बल के महिला कर्मियों के द्वारा चलाया जाता है और इसमें जो है ट्रेनों में यात्रा कर रहे महिलाओं को सुरक्षा और उनको सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से इस ऑपरेशन का गठन किया गया है। इससे बहुत सारी महिला यात्रियों को लाभान्वित होने का अवसर मिला है। आगे है जो है ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध जो है यह टिकट दलाली की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है और इसमें आरपीएफ ने टाउटिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए और कई टिकट दलालों को गिरफ्तार किया है और उनको कार्रवाई के लिए दिया है। ऑपरेशन अगला है ऑपरेशन रेल मदद पोर्टल। रेल मदद पोर्टल के द्वारा जो है रेलवे में यात्रा कर रहे यात्री जो है अपनी समस्याओं को डायरेक्ट जो है रेल मंत्रालय को भेजते हैं और वहां से त्वरित उसका निष्पादन मिलता है। और यहाँ हेल्पलाइन नंबर 139 भी है जो मेडिकल इमरजेंसी में काम आती है और ये जो है एक 112 नंबर जो है यह आपातकालीन सहायता दुर्घटना की स्थिति में आपातकालीन सहायता प्रणाली है जो कि आपातकालीन सहायता यहां से मिलती है। छठा है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। रेल में यात्रा कर रहे यात्रियों से संबंधित अपराधों का पता लगाने व उनकी रोकथाम के लिए पुलिस को सहयोग प्रदान करना ऑपरेशन यात्री सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है। आगे चलिए देख लेते हैं ऑपरेशन सेवा। ऑपरेशन सेवा कह रहा है कि मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ट्रेन में यात्रा कर रहे बुजुर्ग यात्रियों या अशक्त यात्रियों या ऐसे यात्री जो कि शारीरिक रूप से असक्षम हैं तो उनको मानवीय दृष्टिकोण के अनुसार उनको जो है सहायता प्रदान करना और उनको यथाशक्ति जो भी सहायता होता है यह रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किया जाता है जो कि एक बहुत ही मानवीय कृत्य है और इसकी सराहना जो है तमाम एजेंसियों के द्वारा और तमाम लोगों के द्वारा किया गया है। 9वां है ऑपरेशन सतर्क। तो ऑपरेशन सतर्क के माध्यम से जो है ऑपरेशन सतर्क के माध्यम से अवैध माल परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन सतर्क बनाया गया है कि अवैध माल का जो परिवहन जो है जो कि रेल के माध्यम से अवैध माल का जो परिवहन होता है उसके लिए जो है ऑपरेशन सतर्क को जो है किया गया है और ऑपरेशन सतर्क बहुत ही सफल रहा है। अगला है ऑपरेशन नारकोस। ऑपरेशन नारकोस के तरह जो है इस पे जो है नशीले जो ड्रग्स हैं उनके तस्करी पर रोकथाम के लिए ऑपरेशन नारकोस चलाया गया है और ट्रेनों के माध्यम से या रेल परिसर में अवैध रूप से नशे का कारोबार करने वाले लोगों पर रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा कार्रवाई की जाती है और उनको विभिन्न एजेंसियों के सुपुर्द जो है कार्रवाई के लिए भेजा जाता है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी, हमें लगा कि ये चीजें आपके सामने आनी चाहिए तो ये हमने आपके पास ले आया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ और बाद में यहाँ इस चैनल पे जो है आपको छोटे छोटे वीडियो आईपीसी सीआरपीसी जो है कि संतोष झा के सर के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं और एविडेंस के और रेलवे प्रोफेशनल आरपीएफ प्रोफेशनल के सारे जो है चैप्टर आते रहेंगे टिल एग्जाम तक। अगर आपको श्रृंखलाबद्ध तैयारी करनी है तो इस चैनल पर आप दिए गए नंबर 8808 मैं लिख देता हूं 88 08 16 06
ये नंबर है, इस नंबर पे आप संपर्क करके, और जो पैड कोर्स है एक छोटा सा इनिशिएटिव है जो कि आपको श्रृंखलाबद्ध तैयारी, जिसमें कि प्रॉपर तरीके से आपको जो है जो रीजनिंग के पार्ट हैं जो उसको भी कवर किया जा रहा है, जीके जीएस के पार्ट को भी कवर किया जा रहा है, करंट के पार्ट को भी कवर किया जा रहा है। यहाँ से आरपीएफ प्रोफेशनल का जो कोर्स है, रूल हो गया, एक्ट हो गया, आरपीयूपी एक्ट हो गया, या तमाम मेजर माइनर एक्ट हो गए, इन सारी चीज़ों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से पढ़ाया जा रहा है, एक कोर्स के तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और बहुत एक छोटा सा नॉमिनेशन है, एक बहुत छोटा सा फी है, उसको पेड करके और यहाँ से आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो अगर पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो 8808161606 पे कॉल करके और डिटेल आप वहाँ से ले सकते हैं और अपने क्लास को जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों यही आज का बस यही वीडियो था। फिर अगले वीडियो में आपको किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।